हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है, आपका अपना आशु भैया, जो आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के लगभग सभी साइंस के टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी अरमान सीरीज के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्लास 12 का, उसी के अंदर हमने कल बात कर ली थी किसकी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक की। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन डिफरेंट टाइप का होता है, सबको पता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी पता है कि सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जा सकता है, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, ये सब हम अभी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें टाइप्स पढ़ने हैं कि सॉल्यूशन के। देखिए तो सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक टेबल ड्रॉ करता हूं। इस टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए टेबल के अंदर आपको क्या बनाना है बच्चों, यहां पर टेबल के अंदर सबसे पहले क्या है, आपका सीरियल नंबर। जिस तरह की टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं उसी टाइप की टेबल को आपको क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है। सबसे पहले क्या आएगा, सीरियल नंबर। कितना नंबर आप दे रहे हो, किस चीज के लिए दे रहे हो, सीरियल नंबर लिखा। देन उसके बाद क्या लिखना है आपको, एक लिखना है सॉल्यूट और दूसरा क्या लिखना है, सॉल्वेंट। क्या क्या आएगा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, फिर लिखना है आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देन उसके बाद क्या लिखना है, उसके एग्जांपल्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या है, सीरियल नंबर, सॉल्यूट, देन सॉल्वेंट, देन उसके बाद क्या आ जाएगा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और उसके बाद क्या आ जाएंगे, एग्जांपल्स आ जाएंगे, है ना। अब हमें सबसे पहले देखना है, एक कंडीशन ले लीजिए, आपका क्या है जो सॉल्वेंट है वो सबका सब क्या है, तीन केस लेते हैं, पहला केस, दूसरा और ये तीसरा। तीनों केस के अंदर जो सॉल्वेंट है मेरा वो क्या है, सॉलिड है। कौन सा कंसीडर कर रहा हूं मैं, सॉलिड कंसीडर कर रहा हूं तीनों के तीनों केस में। बच्चों दिख रहा है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब क्या करना है, सॉल्यूट को क्या करना है। फर्स्ट केस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, सॉलिड, क्या हो जाएगा, सॉलिड। सेकंड केस के अंदर मेरा क्या हो जाएगा, लिक्विड, और थर्ड केस के अंदर क्या हो जाएगा, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन केस ले लिए मैंने। सॉलिड इन, अब टाइप लिखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, किस टाइप का हो जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और थर्ड कौन सा हो जाएगा मेरा, गैस इन सॉलिड। तीन टाइप के हो गए। अब एग्जांपल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जितने भी एलॉयज हैं, एलॉयज का एग्जांपल क्या हो गया, गोल्ड। कौन सा, 22 कैरेट। 22 कैरेट गोल्ड क्या है आपका, किसका एग्जांपल है, एलॉयज का। तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सॉलिड के अंदर हमने क्या डाला है, सॉलिड डाला है, गोल्ड के अंदर क्या डाला है, कॉपर डाला है, जिससे क्या ज्वेलरी बन रही है, तो क्या हो गया, एलॉयज हो गए। लिक्विड के अंदर बात करें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आ जाएंगे, जितने भी हैं क्या आ जाएंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आ जाएंगे। विद अमलगम लिख सकते हो, यहां पर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं, अमलगम है, वो आप एग्जांपल्स के अंदर ऐड कर सकते हो। गैस इन सॉलिड की बात कर रहा हूं तो गैस इन सॉलिड के अंदर क्या हो जाएगा, आपके जितने भी क्या है, डिजॉल्व किसके अंदर हुई है, डिजॉल्व मिनरल्स इन O2, मिनरल्स और H2 इन PD। तो क्या लिख सकता हूं, डिजॉल्व मिनरल्स और H2 इन PD, डिजॉल्व मिनरल्स हो गए। फिर अगर मैं फोर्थ की बात करूं, अब फोर्थ केस के अंदर तीन केस मेरी एक जैसे दिख गई आपको, सॉल्वेंट क्या है मेरा, सबके अंदर सॉलिड। अब सेकंड क्या लेकर चलता हूं मैं, लिक्विड को लेकर चलता हूं। किसको लेकर चल रहा हूं, लिक्विड को लेकर चल रहा हूं तीन केस के लिए। क्या हो जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फोर्थ केस के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉलिड, फिर सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड, और फिर गैस। देखिए 9 टाइप का पूरा मेरे पास क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। सेकंड क्या है मेरा, लिक्विड इन लिक्विड। थर्ड क्या है मेरा,
गैस इन लिक्विड। अब ये क्या है, 3 टाइप का है। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, सॉल्ट्स, और क्या हो जाएंगे आपके ग्लूकोज, शुगर, फैट्स वगैरह, जो भी चीजें डिसॉल्व हुई हुई है सॉलिड, तो क्या हो जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। लिक्विड इन लिक्विड का क्या एग्जांपल हो जाएगा, जितने भी आपके क्या है लेमिनोइड्स हैं, मिनरल्स और एथेनॉल। एथेनॉल मतलब क्या होता है, अल्कोहल ग्रुप है। वाटर प्लस अल्कोहल, ये क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है। लिक्विड इन गैस की बात करूं तो क्या हो जाएगा, O2 इन वाटर, O2 इन वाटर, है ना। ऑक्सीजन के क्या है, किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। अब आप क्या करते हो, स्कूबा डाइविंग वगैरह वाले होते हैं सिलेंडर्स, वो भी हम इसी चैप्टर के अंदर बात करेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है, O2 होती है, नाइट्रोजन होती है, हीलियम होती है, 3 टाइप की गैसेज होती है। वो क्या है, आपका क्या है, O2 किसके अंदर मिक्स है, वाटर के अंदर मिक्स है, वो भी बात करेंगे अभी हम। तो वाटर के अंदर क्या हो गई, O2 प्रेजेंट है, और क्या चीजें प्रेजेंट है यहाँ पर, वाटर के अंदर H2 प्रेजेंट है। वो सब क्या है, गैसेस का एग्जांपल है। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अब लास्ट के जो 3 केस बच रहे हैं मेरे पास, क्या बच रहे हैं, 3 केस बच रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वहां पर मेरा, क्या हो जाएगा, जो मेरा सॉलिड है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो क्या कौन सा केस हो जाएगा, फिर 6th हो चुका है, चलिए 7th, 8th और 9th। अब क्या है, गैस, क्या हो जाएगा, तीनों केसेस के अंदर गैसीय स्टेट आ जाएगी। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, सॉलिड और गैस को मिक्स कर रहा हूं। सॉलिड और गैस को क्या हो जाएगा, सॉलिड इन, अब यहां से तीनों चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, 3 टाइप के बन गए। अब इसके बाद इनके एग्जांपल्स चेंज हो जाएंगे, थोड़े थोड़े एग्जांपल्स चेंज करते चलिए। ये लीजिए, यहां से रिमूव किया, एग्जांपल्स चेंज कीजिए। क्या हो जाएगा, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आयोडीन वेपर्स, आयोडीन वेपर्स। उसके बाद लिक्विड इन गैस के अंदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएंगी, ह्यूमिडिटी, और गैस इन गैस के अंदर क्या हो गया, एयर। सबसे अच्छा एग्जांपल है भाई एयर का। तो ये क्या हो गए आपके 9 टाइप के, क्या मैंने लिख दिए यहाँ पर, सॉल्यूशंस लिख दिए। पहला कौन सा था, सॉलिड इन सॉलिड, दूसरा था सॉलिड इन लिक्विड, तीसरा था सॉलिड इन गैस। ये नोट डाउन कीजिए भाई, 9 के 9 सॉल्यूशन मैंने लिख दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की। नोट डाउन हो गए, रब कर दिया जाए, चलिए। अब हेडिंग क्या है मेरी, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मैं फटाफट से यहां पर क्या करता हूं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज नोट करता हूं, उसके बाद हम उनको एक एक करके समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन बात कर रहा हूं मैं, यहां पर क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है आपको कोई सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें क्या है, मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन किए हुए हैं, एक एक को मैं डिक्टेट करता हूं और आपको समझाता जाता हूं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज दैट इज मोनोफेजिक सिस्टम। मतलब क्या है, जहां पर के सिंगल फेज, मतलब दो टाइप के कंपोनेंट्स ही प्रेजेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनोफेजिक सिस्टम कहेंगे। दूसरा क्या है, ए सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, सो इट हैज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जो अगर सॉल्यूशन हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रख रहा है, मतलब पूरी तरह से डिसॉल्व्ड है, तो वहां पर वो क्या करेगा बच्चों, वहां पर वो क्या है, पूरे के अंदर यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज रखेगा। किस तरह की, डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी आप फिजिक्स के अंदर पढ़ के आए हो 10th क्लास के अंदर। थर्ड की बात कर रहा हूं, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन इज
सो ऑफ द ऑर्डर 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है, मतलब इतने छोटे होते हैं कि नेक डाइस से आपको नहीं दिख सकते। थर्ड बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब किसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, इसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। दैट इज अ कंपोनेंट डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज व्हेन दे फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर जब कंपोनेंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या कर रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, लेमिनेट्स बना रहे हो, अगर आप लेमिनेट्स बना रहे हो तो उसके अंदर क्या आप सॉल्ट भी डालते हो, शुगर भी डालते हो, लेमन भी डालते हो और वाटर भी होता है। चार चीजें होती हैं, चारों अपनी एक डेफिनेट प्रॉपर्टीज रखते हैं। शुगर का टेस्ट क्या खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। लेमन का टेस्ट खत्म हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। सॉल्ट का टेस्ट खत्म हुआ? नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या नहीं छोड़ी? प्रॉपर्टीज नहीं छोड़ी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, द कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नॉट डेफिनेट, बट एक कंपोजिशन किसी सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए कितने अमाउंट के अंदर उसके अंदर मिक्स किया जा रहा है वो डेफिनेट नहीं हो रहा, बट एक सर्टेन लिमिट तक वो काम करते हैं। सर्टेन लिमिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एक ऐसी लिमिट जहां तक वो डिसॉल्व हो सकते हैं, उसके बाद वो डिसॉल्व होना बंद कर जाते हैं। उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं? सर्टेन लिमिट कहते हैं। बट कैन वेरी विद इन द सर्टेन लिमिट्स, वो क्या होते हैं? सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक डिसॉल्व होते हैं। और एक और हो गई, जो डेंसिटी होती है, जो उसकी डेंसिटी है, विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है। कितने अमाउंट के अंदर आपने सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लिया है, उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट के अंदर आपने सॉल्यूट डाला है, उसकी कंपोजिशन के ऊपर आपकी क्या करेंगी? प्रॉपर्टीज क्या करेंगी? उसकी डिपेंड करेंगी। वो कौन सी होती है? उसकी डेंसिटी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, ये सब क्या है? उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, सब की सब किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? उसकी कंपोजिशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके सॉल्यूशन की। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। पूरी क्लास आएगी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर विद न्यूमेरिकल। हो सकता है लेंथी हो, 40 मिनट्स की हो, 1 आवर की हो, वो आपके मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं कितने न्यूमेरिकल्स वहां सॉल्व कर रहा हूं। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। समझ आया? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। होगा क्या इससे? चैनल को आप जितना ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही क्या है, हम लोग उतनी जल्दी आपके लिए कंटेंट लेके आ पाएंगे और आपके फ्रेंड्स तक हम लोग क्या है पहुंच पाएंगे, जिससे क्या है उन तक भी ये केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं ईजी वे के अंदर पहुंचा जा सके। इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।